फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज संग्रह। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड हिंदी का एक कविता है तुमुल कोलाहल में। तो देखिए, इस कविता के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ये इन्हें कहा जाता है छायावाद के मुख्य कवि ये हैं। तो जयशंकर प्रसाद, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, छायावाद उस पोएटर को कहते हैं जिसमें प्रेम दर्शाया जाता हो। छायावादी कविता उस कविता को कहते हैं जिसमें प्रेम दिखाया गया हो। नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना उसमें प्रधानता की गई हो। उसमें काव्य की प्रमुख विशेषताएं ये अगर रहता है तो इन्हें छायावादी कविता कहा गया। और जो इस तरह की कविता लिखते हैं उन्हें छायावादी पोएट कहा जाता है, कवि कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए, इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनका निधन 15 नवंबर 1937 में। इनका जन्म स्थान वाराणसी में है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू है। इनके जो शिक्षा था मात्र 8वीं क्लास तक उसमें शामिल है। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू घर पर ही हुआ था। इनके शिक्षकों को घर पर ही नियुक्त किया गया था, इसलिए इनका शिक्षा भी घर पर हुआ था। देखिए, इनकी विशेष परिस्थितियां जानना बहुत ही मुश्किल हो गया। देखिए, इनके जो ये जब 12 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो जाता है और जस्ट 2 ईयर बाद इनकी माता का भी देहांत हो जाता है। तो ये बहुत ही दुख से गुजरे हैं। अब इनकी रचनाएं जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंदु ये प्रकाशन हुआ था 1909 में। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये पहला है, ये पहला बुक का दिया गया है। तो इंदु आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कविता का जो छंद है वो लिया गया है कामायनी से। तो देखिए दोस्तों, कामायनी एक इपिक है। जैसे महाभारत है, रामायण है, उसी तरह वो इपिक है, उसी तरह एक कामायनी भी इपिक है। इसको 15 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, ये कुछ उसका पूरा लेते हैं सारांश। हम 15 वर्गों का एक सारांश लेते हैं और उसी सारांश में से ये जो कविता है वो लिया गया है। तो देखिए, आपको एक ओवरव्यू जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, हम बताते हैं। इसमें 3 पात्र हैं, मतलब 3 इसमें रोल है। वो है मनु, श्रद्धा और इड़ा। मनु जो है मनुष्य का मन को कहा गया है, श्रद्धा मनुष्य के हृदय को कहा गया है और इड़ा मनुष्य की बुद्धि को कहा गया। तो देखिए, इसमें मनु जो है एक मानवीकरण किया गया है, मतलब मनु को एक पत्नी है और श्रद्धा जो है उसका पति है। इड़ा भी एक व्यक्ति है, एक राजा है इसमें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पूरे पात्र को। तो देखिए, मनु और श्रद्धा का विवाह हो जाता है। और मनु एक ऐसा समय आता है जो मतलब साथ नहीं दे पाता अपने पत्नी को। तो वो पत्नी जो है छोड़कर चली जाती है उसके पास से। तो जब वो जाती है तो रास्ते में कहीं दूर जाने से ये क्या होता है, इड़ा जो इसका जो पात्र है, इड़ा एक राजा है जो कि दूसरे एम्पायर का है। तो ये जो इड़ा है उसके साथ इसका प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद वो चाहती है कि इससे मेरा विवाह हो जाए, लेकिन वहाँ का जो जनता है वो नहीं चाहता है। इसीलिए वो अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करती है तो क्या होता है, जनता विद्रोह कर देता है और विद्रोह में वो चोटिल हो जाती है, मनु घायल हो जाती है। और कुछ समय बाद जब मनु को खोजते हुए जब वो आता है तो इस दृश्य को देखकर कविता का छंद गाने लगता है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग चलते हैं छंद पर। ये इसीलिए छंद, यहाँ इसका ओवरव्यू बताना ज़रूरी था कि छंद कैसे आया। कामायनी का एक छोटा सा पार्ट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी तुरंत। हमारा पहला लाइन है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में ये हेडिंग ही यहाँ पर है। तो तुमुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कोलाहल मतलब शोरगुल और कलह का मतलब दुख। तो इसमें ये कहा गया है कि जिसमें श्रद्धा मनु को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। देखिए, हृदय की बात की तरह हूँ कहने का मतलब, जिस तरह हृदय की बात तुम्हें मन को शांत करता है उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी मन को शांत करता हूँ। इसलिए यहाँ पे कहा गया मैं हृदय की बात की तरह हूँ। तो फ्रेंड्स, इस लाइन का ये है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। देखिए, इस पंक्ति में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी का क्या महत्व है इसको शो करता है। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है, विकल होकर नित्य चंचल। जब कोई पुरुष अशांत रहता है, थका हुआ दिन भर का काम करने के बाद,
जब वो अशांत रहता है, तब खोजती जब नींद की पल, तब वो नींद का एक पल खोजता है। चेतना थक सी रही तब, और जब चेतना थक जाती है, तब मैं मलय की बात रे मन। मलय जो है एक पर्वत है, और वात का मतलब होता है हवा। तो यहाँ पे कह रही है श्रद्धा, नारी के हृदय मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देता है। तो देखिए, कवि यह कहना चाहते हैं कि जब मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है, ऐसी स्थिति में मैं व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये लाइन है, ये पंक्ति है, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। देखिए, चीर का मतलब होता है लंबा समय, और विषाद का मतलब होता है दुख, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। देखिए, इस पूरी पंक्ति में ना नारी के महत्व को बताया गया है, नारी के जीवन का महत्व को बताया गया है। इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जो लेखक हैं, ये कह रहे हैं कि चीर विषाद विलीन मन की, मन अंधकार रूपी दुख के वन में लंबे समय के लिए डूबा हुआ है। मन जो है वो कि अंधकार की तरह डूबा हुआ है, दुख में डूबा हुआ है। मैं इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उसमें सुबह की किरणें की तरह हूँ, मैं उषासी ज्योति रेखा, मैं उसमें सुबह की किरणें की तरह हूँ, और कुसुम विकसित प्रात रेमन, मैं इस अंधकार के पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ। तो दोस्त, ये वीडियो आपको व्याख्या कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति की ओर। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। देखिए, मरु का मतलब होता है मरुस्थल, और ज्वाला धधकती मतलब मरुस्थल में जब गर्मी आती है। और अगला लाइन है चातकी में पक्षी। तो देखिए दोस्तों, इस पंक्ति में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी का महत्व को रेखांकित किया गया है, और इसमें ये कह रहे हैं कि जहाँ मरु ज्वाला धधकती, जहाँ पर जिस मरुस्थल पर ज़्यादा गर्मी आती है, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी पानी के बूंदों के लिए तरसती है। जो चातकी है, एक दंत कथा के अनुसार एक पक्षी है चातकी। उस जब बारिश पड़ता है, तब उसका जो पहला बूंद होता है वो चातकी इस पक्षी के मुंह में ही जाता है। तो वही कह रहा है कि एक बूंद पानी के लिए वो तरसती है। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, मैं उन्हीं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूँ। कभी ये कहना चाहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश में ही उसका चित्त रूपी चातकी को सुख प्रदान करता है। तो देखिए, यहाँ पर उस पक्षी का कंपेरिजन किया गया है। यहाँ पर कंपेरिजन जो है श्रद्धा के साथ किया गया है कि एक बूंद पानी इस पक्षी के लिए उतना ही जरूरी है, उसके मनुष्य के लिए ही एक सुख जीवन प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पंक्ति ये है कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झूक, झस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। कवि इसमें नारी को महत्ता को बताते हुए ये कह रहे हैं कि जब जीवन पवन की ऊंची दीवार में बंद होकर झुक जाता है, जला जीवन जा रहा झुक, जब मानव जीवन झुलस जाता है, तब इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। देखिए, यहाँ पर स्त्री का क्या रोल है। जब ऐसी स्थिति में मैं जो है, स्त्री है वो नारी है, वसंत की रात की तरह हूँ। मतलब स्त्री जो है रात की तरह है, वो वसंत की रात की तरह है, जो इस झुलसते हुए मन को हरा भरा कर सकती है। तो देखिए, हर पंक्ति में, हर लाइन में नारी को महत्ता को बताया गया है कि नारी इसमें वसंत की तरह है, वो कहीं भी हरा भरा कर सकती है। तो देखिए, इसमें कवि
पूरे लाइन में नारी को महत्व को बताते हैं। और हम अगले पैराग्राफ पर चलते हैं कि चीर निराशा निर्धर से प्रति छायित अश्रुस्र में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। चीर का मतलब होता है लंबे समय तक, हम आपको पहले बताएं। और निर्धर का मतलब होता है बादल। और सर का मतलब तालाब, सर सरोवर, ये आप जानते हैं। भौरा, मधुप का मतलब होता है भौरा। और मुकुलित का मतलब होता है कलियों से भरा हुआ। और जलजात का मतलब होता है कमल। देखिए, इन सबको बताना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि 4 नंबर का पर्यायवाची शब्द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। ओके, इसलिए तो देखिए इसका ये है कि चीर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित अश्रु सर में, मतलब जब हे मन को कह रहा है, मन को कि गहरी निराशा के बदले बादलों से घिरे हुए अश्रुओं के तालाब में, ये अश्रुसर, अश्रु का मतलब होता है अश्रु का मतलब होता है आंसू, आंसू जो आँख से निकलता है उसे अश्रु कहा जाता है। और सर में मतलब तालाब में, तो कहता है गहरी निराशा के बदलों बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ। मधुप मुखर मुरंद मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। मैं जो हूँ, जो मतलब भरी हुई कमल के समान हूँ। कौन करे? वो स्त्री। स्त्री का ये रूप दर्शाया जा रहा है कि वो कमल के समान है जिस पर भंवरे गुजरते रहते हैं। फूल देखिए, वो इतने कोमल है, उसी की तरह स्त्री को बताया गया है, नारी को बताया गया है उसी की तरह, कि भाई वो कीचड़ में है, इतनी कोमल है कि कीचड़ में है, कीचड़ में भी खिला हुआ है। उसको आंसुओं से कंपेयर किया गया। तो देखिए इस पूरे पैराग्राफ में स्त्री की महत्ता को बताया गया है कि नारी का क्या गुण होता है, उसकी महत्ता क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।